सकता हूँ आपके आशीर्वाद से। तो सबसे पहले मैं आपको पावन सरोवर का बताता हूँ कि क्या हुआ कि वृंदावन में एक बार भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके घर पे बड़ी चहल पहल है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं उनके घर पे। तो उन्होंने देखा और जाके पूछा अपनी मैया से कि मैया मैया ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या बना रहे हो ऐसा करके। तो माँ तो काम में व्यस्त थी, उसने कहा ये लाला तो ऐसे ही दिमाग खराब करता है, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो बोला अभी मुझे पता नहीं, तुम जाओ जाओ अपने पापा से पूछो। हाँ। और उधर अब उनके पिताजी भी बिजी थे, तो वो यशोदा के पास भेज देते थे। फिर अल्टीमेटली कृष्ण छोड़ा नहीं और नंद महाराज को बोला कि बाबा बाबा बताओ क्या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और कल मैं प्रयाग जा रहा हूँ, प्रयाग। हाँ, प्रयाग क्या है, त्रिवेणी संगम जो है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, वहां पर बोले कि हम जा रहे हैं और वहां पे मैं जाके और वहां पे स्नान करने से हाँ बहुत पवित्रता प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो कृष्ण ने सोचा कि यार मैं इधर आया हूँ दुनिया को ये बताने के लिए कि ब्रज से बाहर नहीं जाना है, मैं खुद भी ब्रज से बाहर नहीं जाता हूँ। एक्चुअली कृष्ण ऐसा शास्त्र बताते हैं कि अ, वृंदावन परित्यक्त्वा एकम पदम न गच्छति। मतलब भगवान जो है वो वृंदावन को त्याग के एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं छोड़ते हैं, वो वृंदावन में रहते हैं। बोले मेरे पिताजी जा रहे हैं, मैं दूसरों को क्या समझाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो पिताजी, आप थोड़ा कल चले जाना, आज मत जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, लाला बोल रहा है। और कभी कभी क्या हमारे ऐसे घरों में होता है ना कि किसी ने टोक दिया तो फिर हम यात्रा शुरू नहीं करते हैं, है ना। आप लोग भी शायद ऐसा हम्म। होता रहेगा आपके घरों में, किसी ने टोक दिया तो बोले कि चलो अभी कल करेंगे ये काम, आज नहीं करेंगे। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल जाएंगे। तो दूसरे दिन जब नंद महाराज अपने सरोवर में स्नान करने गए, तो उनका प्राइवेट स्विमिंग पूल था वृंदावन में जिसका नाम था नंद सरोवर। तो नंद सरोवर में जब वो स्नान करने के लिए सुबह सुबह गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा विशालकाय व्यक्ति, बहुत ही आभावान, बहुत ही एफल्जेंट, वो उस उनके प्राइवेट स्विमिंग पूल के अंदर स्नान कर रहा है। हाँ, ऐसा होता है ना, ट्रेस प्रोसेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो वो वहां पे स्नान कर रहा है और स्नान करके आके और जोर जोर से हंस रहा था, हा 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 हा, और ब्रज की मिट्टी में लौट रहा था। अभी देखो ब्रज की मिट्टी जो इतनी महान है कि भगवान भी उसका आश्रय लेते हैं। हाँ। और इंडियन भक्त तो ऐसा भजन गाते हैं कि ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज, ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज रज जो है ना उसकी महिमा कोई जान नहीं सकता। हाँ, भगवान ब्रज रज से इतना प्रेम करते हैं कि जैसे ही मैया यशोदा वो कृष्ण को नहला के बाहर लाती थी, कृष्ण तुरंत मिट्टी में लौट जाते थे, इमीडिएटली फर्स्ट काम करते थे। तो मैया यशोदा सोचती कि यार अभी अभी इसको कपड़ा पहनाया, अभी नहला के तैयार किया, अभी वापिस से मिट्टी के अंदर लौट गया। तो वो नहीं जानती थी कि कृष्ण मिट्टी का संग लेना चाहते थे, ब्रज रज का संग लेना चाहते थे। तो यशोदा ने फिर कपड़े चेंज कर दिए। तो कृष्ण ने सोचा कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ, तो यशोदा ने पहले तो क्या किया कि मिट्टी को झाड़ दिया। अजित प्रभु जस्ट पे अटेंशन, इफ एनीबडी इज अनम्यूटिंग यू कैन प्लीज म्यूट देम। सो तो मैया यशोदा उसका कपड़ा झाड़ देती थी। तो कृष्ण ने सोचा कि मेरी मैया कपड़ा झाड़ देती है, एक काम करता हूँ, सूखी मिट्टी से काम नहीं चलेगा, गीला मिट्टी कर देता हूँ मैं। तो वो ब्रज की गीली मिट्टी जिसमें काउडंग, काउ यूरिन, जिसमें गोबर और गोमूत्र है, उसमें कृष्ण लौट जाते थे। तो मैया यशोदा देखती कि पूरे कपड़े पे इसने वापस से मिट्टी लगा दी और कपड़े चेंज करती थी। तो कृष्ण ने सोचा कि ये बाहरी संपर्क ब्रज रज का मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरी मम्मी बार बार मेरे को ऐसा कर देती है, तो अब उस मिट्टी का आंतरिक संपर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर डालना पड़ेगा। तो ऐसा सोच के कृष्ण ने मिट्टी खा ली। सोचो कृष्ण का मिट्टी खाने के पीछे भी इतना बड़ा गणित है, ये साधारण बात नहीं। आप सोचो कृष्ण मिट्टी से इतना प्रेम करते हैं, तो मिट्टी उन्होंने मुंह में डाल दी। तो इतना मिट्टी से भगवान प्रेम करते, तो वो ब्रज रज में लौट रहे थे। तो नंद ने देखा कि भाई कौन है आप। तो उसने कहा मैं प्रयाग हूँ, प्रयाग। तो बोले कौन प्रयाग। बोले अरे वही प्रयाग, इलाहाबाद से मैं यहाँ पर आया हूँ, त्रिवेणी संगम। हाँ। तो बोले यहाँ क्या करना है। बोले अरे सारे के सारे लोग साल भर मेरे पास आते हैं 364 दिन, और अपने जितने भी पाप होते हैं वो सब त्रिवेणी में डाल के चले जाते हैं मेरे में, और सारे पाप मुझ मेरे पे छोड़ देते हैं।
तो साल में एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ अपने आप को प्योर करने के लिए, और वो जब आके मैं इस सरोवर में स्नान करता हूँ तो मैं पावन बन जाता हूँ। तो नंद महाराज सोचने लगे कि अरे मैं प्रयाग जाने का सोच रहा था, ये प्रयागराज तो खुद ही इधर आया है मेरे घर पे। हाँ, तो बोले कि प्रयाग आके इधर पावन बनता है, और प्रयाग ने कहा कि देखो मैं नहीं, यहाँ पे देखो गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, कावेरी, गोदावरी, सारी नदियां जो है वो सब जाके स्नान कर रही है दूसरे किनारे पे। मैं एक किनारे पे स्नान कर रहा हूँ, वो लोग दूसरे किनारे पे स्नान कर रही है। तब नंद महाराज को समझा कि ये कितना पावन है हमारा ब्रिज। हाँ, ब्रिज से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ऐसा करके। तो उस दिन से उस नंद सरोवर का नाम हो गया पावन सरोवर क्योंकि उसने प्रयागराज को पावन कर दिया, उसका नाम पावन सरोवर हो गया। तो ये महिमा है पावन सरोवर की, और ये घटना घटी थी अक्षय तृतीया के दिन। हाँ, तो भगवान एक्चुअली पावन सरोवर जो है ना वो गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिला प्रभुपाद जी भी वहां पर